जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए BPSC के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम एक प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं और देर न करते हुए इन प्रश्नों के बारे में एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आइए इसी क्रम में पहले प्रश्न की बात करते हैं। माउंट एटना क्या है? क्या है माउंट एटना? ये क्या है? तो एक प्रकार की ये क्या है? ज्वालामुखी है। अगर पूछा जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का नहीं मतलब अगर पूछ लेगा महाद्वीपों में कौन से महाद्वीप पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, तो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में कंचनजंगा नेपाल में पड़ता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा सकता है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रस्टी विद डेंटनरी कहा था? किस अवसर पर ट्रस्टी विद डेंटनरी कहा था? तो वह कहने वाले थे अगस्त घोषणा को ये बात बोली थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? तो हार्मोन्स के प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में क्यों वापस लिया गया? असहाय आंदोलन वर्ष 1922 में क्यों वापस लिया गया? तो वह क्यों वापस लिया गया? तो चौरी चौरा कांड हो जाने के कारण असहाय आंदोलन को क्या कर दिया जाए? वापस ले लिया गया। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। उठो जागो का नारा किसने दिया था? उठो जागो का नारा किसने दिया था? तो वह देने वाला कौन था? स्वामी विवेकानंद। कौन देने वाला था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह कथन किसने कहा था? सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, इसको किसने कहा था? तो इसको कहने वाले थे गांधी जी। किसने कहा था? गांधी जी ने। और गांधी जी ने एक नारा और दिया था जिसका नाम है हे राम। क्या? हे राम। गांधी जी ने एक नारा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में समझते हैं। कह रहा है जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का। उम्मीद करते मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग कमेंट करके हमें आंसर देते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए आज के अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं।
और आप लोग कुछ कह रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आज आप एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। सर ये बात मुझे एक्सप्लेनेशन करने के लिए कमेंट आया था कि आप सर एक्सप्लेनेशन ना करके सिर्फ उत्तर ही बताते रहिए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। संक्षारण को रोकने के लिए लोहे की पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहने वाले कौन सी है प्रक्रिया? अनिलन कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कमेंट के माध्यम से प्रश्न कैसे लग रहे हैं हमें अवश्य बताइए, ताकि ऐसे ही प्रश्न बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? तो वो बनते हैं किससे? केवल बाई केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो बनता है वो किससे? समतल और उत्तल दर्पण दोनों से बनते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है 12? कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? तो वो सिद्ध होने वाली कौन सी है? तो वो डी है। कौन सी है? डी है। 2350 से 7050 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होती है। आइए आज के सेकंड लास्ट प्रश्नों की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो प्रतिशत मात्रा सबसे कम होने वाली जो कार्बन की मात्रा है तो वह है पिटवा लोहा। कौन सी? पिटवा लोहा। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आज के अंतिम प्रश्न की बात है, और ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी है? वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? तो वह कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एसी, कूलर आदि से निकलती हैं। उम्मीद करते मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवगत कराएं। अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।